नमस्कार सभी मेरे YouTube चैनल मित्रों को जो मेरा वीडियो देखते हैं उन सभी को नमस्कार। मैं माँ भगवती से, माँ नंदा भगवती से, माँ रसलौन दीवा से और अपने बरसुन देवता से आप सभी लोगों के सुख समृद्धि और आपके वैभव में दिन दुगनी रात चौगुनी भगवान तरक्की करे, इस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग जैसे मेरा YouTube चैनल देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरा YouTube जो चैनल मैंने बनाया है वो मैंने सामाजिक मुद्दों के लिए अपना YouTube चैनल बनाया है। और उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन के विषय में और लगातार जो पहाड़ों में अपने क्षेत्र को हाईलाइट करने के विषय में मैंने, ताकि इस मैं तो यहाँ पोखड़ा से हूँ, पोखड़ा ब्लॉक से हूँ, तो मैं ज़्यादातर बातें पोखड़ा ही क्षेत्र की करूँगा, अपने क्षेत्र की करूँगा कि किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र में लगातार प्रतिदिन जो पलायन हो रहा है उसके विषय में मैं बात करूँगा कि यहाँ से जो पहाड़ से लोगों का मोह भंग हो रहा है, इसी के विषय में विषय में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है। क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र से और अपने इस जन्मभूमि से मुझे प्यार है, क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ गांव देखे हैं, मेरे देखते ही देखते गांव पे गांव खाली हो गए। जिस प्रकार से मैंने देखा कि गांव में हजार हजार लोग, किसी गांव में 2-2 हजार लोग यहाँ रहते थे, आज हम मुश्किल से 100, 150, 200 लोग भी नहीं बचे। तो इस चीज़ का मुझे तो भाई इस चीज़ का दर्द है, पीड़ा है मुझे इस चीज़ की, कि जब ऐसी स्थिति के लिए हमने क्या उत्तराखंड बनाया था। एक समय था जब हमारी मातृशक्ति, आजकल ठंडा बहुत हो रहा है तो मैंने गले में ये भी डाल रखा है और टोपी भी पहन रखी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, टोपी भी बहुत गर्म है। तो मैंने जब एक उस समय जब हम उत्तराखंड के आंदोलन में थे तो हम भी थे, हम उस समय 13-14 साल हमारी उम्र रही होगी लगभग। तो उत्तराखंड के आंदोलन में हम लोग भी थे, तो हम लोग भी नारा लगाते थे। उस समय जो सरकार उत्तर प्रदेश के सत्ता में काबिज थी तो उसके खिलाफ हम भी नारे लगाते थे बड़े जोर जोर से। और दिसंबर जनवरी के महीने में रात को हम तहसील तक चले जाते थे, गाड़ी के छत में बैठे रहते थे, क्योंकि उस समय हम छोटे थे, ऊर्जा भरी पड़ी थी। जो हमारी समझ में चल रहा था कि हम एक अलग राज्य मांग रहे हैं। तो हमारे जो लोग आगे गए उन लोगों पे अत्याचार भी हुआ, बहुत लोगों को मारा भी, किसी को गोलियों से मारा। उस समय की सरकार जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज थी, तो जब लोग जाते थे तो एक अलग सा जुनून होता था कि भैया आंदोलन में जा रहे हैं जी, उत्तराखंड बनाने के आंदोलन में जा रहे हैं। और नारे लगाते थे, हमारी मातृशक्ति हाथ में दरांती रहती थी, एक हाथ में कुदाल रहता था कि उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तो आप सब लोगों को मैं इसी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से जागरण का काम चल सकता है। आप कहीं कोई साधु हो या कोई भी कथावाचक हो तो अपने चैनल के माध्यम से ही पूरे उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो पूरे उसमें अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। तो इस मैं भी अपने क्षेत्र के प्रति जो मेरा है, अपने क्षेत्र के प्रति जो मैं देखता हूँ कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। मेरे सामने गाँव के गाँव भरे पड़े थे, आज मुश्किल से एक एक आदमी रह गया। किसी परिवार में एक एक आदमी है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर उसको रात को उसकी तबीयत खराब हो जाए तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। सुबह ही पता चलेगा भाई ये आदमी उठा क्यों नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो इस प्रकार जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं तो आप लोगों का ध्यान मैं इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक समय था कि उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, इस प्रकार के नारे मैंने बहुत सुने मेरे कानों में। हमने खुद भी लगाए ऐसे नारे, हमने सरकारों के खिलाफ भी उस समय नारे लगाए थे। तहसील तक जाते थे, हम छोटे थे तो ज़्यादा दूर तक नहीं गए, नहीं तो क्या पता हमें भी कोई गोली लगती, हमारा नाम भी कहीं शहीदों में होता। लेकिन आज हम उत्तराखंड बनाने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा कि हम खरे उतर पाए अपने इस उत्तराखंड को जो हमने बनाया। उत्तराखंड की जो मांग की हमने सोचा था कि सब कुछ जल जमीन जंगल सारे हमारे होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब खेत हमारे होंगे, खेत हरे भरे होंगे, गांव के गांव भरे होंगे, अपना सब होगा हमारे पास। लेकिन मुझे ऐसी स्थिति नज़र आती नहीं दिख रही है।
तो इस प्रकार से मेरे मन में भी एक पीड़ा है अपने क्षेत्र के प्रति। आज हर 4 आदमी हम गांव में बचे और चारों के चारों सोच रहे हैं कि कब हम अपना परिवार कोटद्वार, देहरादून या दिल्ली शिफ्ट कर लें, लेकिन पैसा यहीं से कमाएं। तो ऐसा कैसे होगा भाई? जब हम 4 आदमी रह जाएंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे घूमेगी? जो अर्थव्यवस्था घूमती है, एक अर्थव्यवस्था घूमती है। अब जैसे आप चार धाम का लगा लो, जब वहाँ बाहर से लोग आते हैं और वहाँ के लोग भी वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ अर्थव्यवस्था घूम रही है। तो जिस क्षेत्र में लोग ही नहीं रहेंगे वहाँ दुकानें कैसे चलेंगी, कैसे बिजनेस चलेगा, दिहाड़ी मजदूरी वाले क्या करेंगे, कई चीज़ें उसमें, लोगों गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, लोगों को बुकिंग कैसे मिलेगी, इस विषय में की ओर आप लोगों का मुझे ध्यान खींचना है। और विशेषकर वो लोग जो चलो मजबूरी में आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन जिन लोगों के पास है अपने क्षेत्र में आने की क्षमता है। मेरे कई फेसबुक पे कई लोगों से ऐसी बात में हो जाती है, जब कोई भी अगर उत्तराखंड की बातें करता है, उत्तराखंड में पहाड़ की बातें करता है, तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई रहते कहाँ? साफ दूसरा वचन मेरे को मिलता नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में रह के, देहरादून में रह के, हर ऐसी जगह में रह के उत्तराखंड और पहाड़ों की बातें कर रहे हैं। चाहे आप हमारे गायक लगा लो, सारे लोग, अगर ये लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता, हर चीज हो सकता है। कब तक हम सरकारों के भरोसे बैठे रहेंगे? अगर हम लोग चाहें, क्षेत्र के लोग, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग चाहें अपने क्षेत्र में कुछ करके दिखाएं, तो हो सकता है कि पहाड़ का पलायन रुके। सरकारों ने तो, सरकारों का काम, जो देहरादून में बैठे लोग हैं, तो वो लोग कैसे पलायन आयोग का जो अध्यक्ष बने, उन्होंने खुद ही पलायन कर रखा है। तो इस प्रकार से पहाड़ों का पलायन नहीं रुकेगा भाई। और मैं अपने नित्य प्रतिदिन के जो मेरे काम है, जो मेरा जन जागरण का काम है, मुझे टाइम नहीं मिलता। इसके बाद जैसे ही हम 7-8 बजे नाश्ता करके जाएंगे तो हमारा काम भी रहता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें काम नहीं करेंगे तो हमारे जो परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे घूमेगी, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, हर चीज़ मुझे करनी पड़ती है इधर उधर। मैं 4 लोग और अपने साथ जोड़ता रहता हूँ। तो ये मेरी सोच है, बाकी आप लोगों का प्यार मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उत्तराखंड बनने के बाद क्या वो चीज़ हमारी साकार हुई? उत्तराखंड बनाने के बाद जैसे हमारे मातृशक्ति हाथों में दरांती, हाथों में कुदाल लेके निकलती थी कि उत्तराखंड बनाएंगे, खुदा जुमरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, तो इस प्रकार के मुझे कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। आज उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, और उन लोगों को क्या सोचना पड़ेगा? जो पहले के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किया, वो तो यही है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि आप लोग अपने पहाड़ों के प्रति, और हर चीज़ पहाड़ पे ही हो रहा है भाई। गाने लगा लो पहाड़ पे, पलायन रोकने की बात पहाड़ पे, पानी रोकने की बात पहाड़ में, जवानी रोकने की बात पहाड़ में, हर चीज़। गाड़ी घोड़ा दौड़ाओ पहाड़ से, गाने गाओ पहाड़ से, लेकिन रहना नहीं पहाड़ में। तो इस चीज़ की ओर आप सब लोगों का मुझे ध्यान आकर्षित करना है। मैं जब अपने बंजर खेत देखता हूँ, हम भी नहीं कर पा रहे भाई, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी अगर 10 खेत हैं तो 10 में से हम 5 ही खेत कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारे खेत हैं वहाँ पूरी खेती बंजर है। तो ऐसी परिस्थिति का सामना हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोग नित्य प्रतिदिन में हम तो जागरण का काम ही कर सकते हैं। आप लोग, जो लोग बाहर बैठे हो, और आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो कुछ करके दिखाएंगे क्षेत्र को, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ काम करके दिखाएंगे। ये मेरी जुबान है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। कई लोग तो मेरे को कहते हैं साहब की वीडियो बना रहा है। अरे मैं वीडियो उन्हीं लोगों को, आप ही लोगों के भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी क्या है यार, मेरा भी धंधा चल ही रहा है, मेरे को अपनी रोजी रोटी चल ही रही है। अगर मैं भी ऐसे ही बैठा रहूँ, अगर
भगत सिंह नहीं सोचते थे कि हमने देश को आज़ाद करना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं सोचते थे कि देश चलो रहने दो, हम तो जी ही रहे हैं भाई, हम तो ठीक ठाक ही हैं। नेताजी तो ठीक ही थे, भगत सिंह जी भी ठीक ही थे। तो तमाम ऐसे लोग हमारे क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़े, अगर वो लोग भी सोच लेते कि नहीं हम तो ठीक ही हैं भाई, तो कैसे देश आज़ाद होता। माधो सिंह भंडारी कह देता था कि क्यों हम अपने पुत्र की बलि दें, हम तो ठीक ही हैं जी, पानी ना आए गांव में तो क्या हुआ। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की भी बलि दे दी, किसके लिए? समाज के लिए। टीलू रोतेली ने अपने जान के कुर्बानी दे दी, किसके लिए? समाज के लिए। तो समाज में कुछ लोग तो कहते ही हैं, कुछ लोग सपोर्ट करने से सपोर्ट तो करते नहीं है, लेकिन उल्टा बोलेंगे साहब की वीडियो बना रहा है, पागल है। भाई मैं पागल ही हूँ, पागल ही समझ लो। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। और मैं शीघ्र, मुझे तेज़ी से काम करना है। और तेज़ी से काम कब होगा? जब आप लोग मेरा वीडियो देखोगे, आप लोग मेरी भावनाओं को समझोगे, आप लोग मेरे इरादे को समझोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्षेत्र में। आप लोग जब मुझे सपोर्ट करोगे, आप लोग जब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप लोग जब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करोगे, लोग जब मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करोगे, लोगों तक मेरे विचार पहुँचाओगे, पूरे पोखरा ब्लॉक में जितने भी 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार जितने भी लोग हैं, सब लोगों के हाथ में फ़ोन होगा, तो सब लोग मेरा वीडियो देखोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ मेलगांव वालों को, क्योंकि मेलगांव से मुझे बहुत कम प्यार मिल रहा है। वो ये लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं भाई मैं काम मेलगांव से ही करूँगा। आप लोग मुझे जानते हो कि मैं जिस काम के पीछे पड़ता हूँ तो मैं करता हूँ उस काम को। और मैं अभी हिम्मत है, दम है, तो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो कर देंगे। अभी मैंने जो काम किया है मैं उस काम को भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने काम बनाया। अभी कुछ समय पहले जो अतिक्रमण की जद में दुकानें आई थी, उसमें कई लोग बेरोजगार हो गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने 100 में से 100 रुपये अपना इन्वेस्ट कर दिया उन लोगों के लिए। अब उनका प्यार भी मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक 7-8 लोगों का वहाँ पे रोज़गार का एक साधन हो रखा है। वो उन लोगों पे है कि वो लोग कैसे उस रोज़गार को आगे बढ़ाएं, ये मेरे पे नहीं है। हमने बना के इन्वेस्टमेंट करके ये काम किया है। अगर किसी को आना हो तो आइए, वहाँ पे हमारा होटल है, ढाबा है, रहने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे। एक भाई हमारा दीपक भाई है, उसने भी वहाँ पे बनाया है, एक भाई हमारा और है, उसने भी वहाँ पे बनाया है रहने के लिए। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही है। जो लोग सोच रहे हैं, हम अपने अपने लिए नहीं सोचते, हम लोगों के लिए भी सोचते हैं। एक दायरा है, लेकिन हमारे पास संसाधन, सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधनों में उतना ही काम हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाओगे तो कुछ समय बाद आपको, जब मेरे को एक सही स्टैंड मिलेगा, हर चीज़ का एक दायरा होता है, तो जितनी मात्रा में आप लोग मुझे आशीर्वाद और प्यार दोगे, मैं सूद ब्याज सहित इस क्षेत्र के लिए वो प्यार वापस लौटाऊंगा। और तमाम उन लोगों की मैं टांगे उन लोगों की खींचता रहूँगा जो लोगों को जो सब कुछ यहाँ से चाहिए लेकिन यहाँ रहना नहीं है। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपका भविष्य यहाँ आइए, पलायन रोकना है तो पहले खुद पे लागू करिए, खुद पे लागू करना चाहिए उस काम को। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पलायन रुके तो मैं पहले अपने घर परिवार को यहाँ रखूँ, अपने बीवी बच्चों को यहाँ रखूँ। स्कूलें यहाँ बंद होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। सारे लोग तो बाहर कोटदार वहाँ भरे पड़े हैं, बच्चे वहाँ एक एक कमरे में ठूसे पड़े हैं लोग। तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा भाई पहाड़ के बारे में। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ये वीडियो मेरा कम से कम 10-20 हज़ार लोगों तक शेयर हो जाना चाहिए। अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोग मुझे आशीर्वाद दोगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और मेरी बातें आपको कैसी लगी, आप लोग मेरे विचार आप लोगों को कैसे लगे, इस चीज़ के लिए आप कमेंट भी करोगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके पास 10-15 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। भाई मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा, मैं तो ऐसे वीडियो नहीं बना सकता कि आज मैं वहाँ जा रखा हूँ, आज मैं वहाँ जा रखा हूँ। मैं तो जन जागरण का एक मंच है मेरा ये,
आप सुबह सुबह मुझे टाइम मिला, मेरी चाय भी बन गई, मेरी सब्जी भी बन गई। अभी इसके बाद और काम भी करेंगे। तो चाय सब्जी बनाते बनाते, किचन साफ करते करते मैंने वीडियो भी बना लिया। अब मैं इसको अपलोड करूँगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे पहुँचाने की। तो आप अगर जरा सा भी अपने इस पोखड़ा क्षेत्र से, अपनी इस जन्मभूमि से प्यार करते हो तो आप सब लोग मेरा वीडियो, ये कम से कम 10-20 हज़ार लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं तो नित्य प्रतिदिन अपने काम पे लगा हूँ। आप पता भी कर सकते हो किसी से भी, मेरे को इस क्षेत्र में जहाँ तक मुझे जानते हैं लोग, जुम्मन भाई के नाम से मुझे जानते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग अगर वहाँ बैठे हो, आप लोग मजबूर है, लेकिन आप फ़ोन देखने के लिए फ़ोन तो देख सकते हो, उसमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर उसको कर सकते हो। बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको, हर वीडियो जब भी मैं बनाऊँ, आज कल मुझे टाइम नहीं मिला, आज मुझे टाइम मिला है। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मेरे कमर में परसों मैं एक इंजन लाया चक्की का, तो उसको उठाते समय मेरी कमर भी थोड़ा हिल सी गई है। लेकिन फिर भी हम पहाड़ी हैं भाई, उठ लेते हैं। उठ नहीं पा रहा था मैं, लेकिन मैं फिर भी उठता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा अपने इस क्षेत्र के प्रति। और वीडियो हो रहा है लंबा। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों की सुख संपत्ति, धन संपदा में अपार धन संपदा आप लोगों के पास हो, माँ भगवती से और माँ रसलौन दीवा से और बरसुन देवता से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। सब्जी मेरी बन गई है।